केजरीवाल साहब जेल से आने के बाद नौटंकियां करके सोनिया गांधी के स्टाइल में खुद तो बिग बॉस बन के बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी चेली को चीफ मिनिस्टर बना करके बिठा दिया है। चेली भी ऐसी है कि वो अपने खुद के ही मुंह पे थप्पड़ मार रही है, कह रही है हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो यहाँ पे बैठे हैं ताकि केजरीवाल को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना सके। दिल्ली की सेवा करने में उनका कोई ध्यान ही नहीं है, वो तो केजरीवाल की सेवा करने में लगी हुई है। और केजरीवाल जो है अपनी सेवा में उसको लेकर के पूरी दिल्ली में नाटक नौटंकियाँ करवा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह केजरीवाल अपने ही जाल के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ है और किन कारणों की वजह से वो दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ है, नौटंकियाँ कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। केजरीवाल जेल से आने के बाद नौटंकी करके आतिशी को चीफ मिनिस्टर तो बना दिया उसने, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत साक्षात नज़र आ रही हैं। जेल में बैठा बैठा शायद यही सब सोचता होगा और इसी वजह से केजरीवाल ने ये सारा प्लान बनाया था। ये सारा प्लान जो केजरीवाल आज की डेट में जो ये कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, ये सब उसने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था और बस उसको आकर के एग्जीक्यूट कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अनपॉपुलर हो चुका है। ये जानता है कि इसकी पार्टी कभी भी ज़मीन पे थी ही नहीं, इसके कार्यकर्ता कभी भी नहीं थे। ये मीडिया की बनाई हुई पार्टी है, इसलिए ये मीडिया पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करता है। मीडिया भी परेशान थी कि जब ये अंदर था कि कब आएगा और आकर के दोबारा पैसे खिलाएगा, और इसने आते ही ये काम ड्रामेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली जो है वो इस आदमी की जो असलियत है वो जान चुकी है। उनको समझ में आ गया है कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। इसने शराब का घोटाला ही नहीं, इसने और भी बड़े बड़े घोटाले किए हुए हैं। ऐसे ऐसे घोटाले किए हैं जिनके बारे में अभी और पता चलेगा, और ये शायद संभवतः लालू से भी ज़्यादा इसको बड़ी सजाएं इसको होने वाली हैं। तो दिल्ली वाले कन्विंस हो चुके हैं कि केजरीवाल एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है और लालू प्रसाद यादव से भी 2 कदम का आगे का आदमी है। इस वजह से इसने जेल के अंदर ये प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना दिल्ली वालों को दोबारा बेवकूफ़ बनाया जाए। दिल्ली तो बैठी है बेवकूफ़ बनने के लिए। दिल्ली के अंदर जो इसने कूड़ेदान बना दिया, दिल्ली का जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को इसने एग्रीवेट कर दिया। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहाँ पे इसने 2-2, 3-3 स्कैम नहीं कर दिए, लेकिन दिल्ली वाले इसको पकड़ नहीं पा रहे। उनको लगता है कि ये फ्री की बिजली, फ्री का पानी देता है, जबकि हमारे सब्सक्राइबर्स हमें फ़ोटो खींच खींच के भेजते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह हज़ारों का बिल, लाखों का बिल बिजली का और पानी का इसने लोगों को भेज रखा है और ये सबको बेवकूफ़ बनाता है। स्कूल बना दीजिए, हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। दिल्ली के अंदर स्कूलों की छतें गिर रही हैं। स्कूलों के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक वामपंथी प्रोपेगेंडा चला करके मीडिया की मदद से ये स्कूल की क्रांति करने वाला नेता बना हुआ है। जबकि सच्चाई तो ये है कि इसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये हर पॉइंट पे, हर वादे पे फेल हो चुका है। और दिल्ली वाले जो हैं अब ये भी समझ गए हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इसलिए उनको वो सब बातें याद आ रही हैं। इसी वजह से इसने आगे कर दिया है आतिशी को। खुद बैठता तो जूते पड़ते और बदनाम होता और। इस वजह से अब ये आतिशी का बकरा बना रहा है। दिल्ली के अंदर अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है और अब ये अपने चरम पे पहुंचेगा। कुछ काम किया नहीं है 10 साल, उल्टा पोल्यूशन को इसने बढ़ा दिया है। पंजाब का नाम लेके कहता था कि पंजाब की वजह से सारा पोल्यूशन होता है। अब तो पंजाब की सरकार भी इसकी है, वहाँ भी हाहाकार मचा हुआ है और वहाँ से कोई पोल्यूशन कम होने वाला इस बार भी नहीं है। इसीलिए गालियाँ खाने के लिए इसने छोड़ दिया है आतिशी को। और वो तो पहले ही बोल चुकी है कि हम तो कोई काम करने नहीं आए, हम तो केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आए हैं। मतलब दिल्ली वालों का तो दोबारा पप्पू बना दिया। एक कह रहा है कि मैंने आपके लिए चीफ मिनिस्टर बनाया और दूसरी कह रही है चीफ मिनिस्टर मैं तो दिल्ली के लिए नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ चीफ मिनिस्टर। तो ये बेसिकली कोई काम नहीं होने वाला, जैसे कि हमेशा चलता आया वैसे ही होगा। MCD इसी के पास है और दिल्ली जो है कूड़ेदान बनी हुई है। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जो एक कूड़े का पहाड़ है, ये कहता था मैं वो ख़त्म कर दूंगा, 10 साल से कह रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ, वो और बड़ा हो गया और दिल्ली के अंदर भी कूड़ेदान बन चुका है। दिल्ली ही कूड़ेदान बन चुकी है, उसका कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के अंदर पानी भरा पड़ा है इस टाइम पर भी। बच्चे जो हैं वो पानी में, गंदे पानी में बाढ़ आने से मर रहे हैं। इल्लीगल जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चों की ये जाने ले रहा है। उसके अलावा बच्चे बिजली के करंट खाने से बारिशों में मर रहे हैं।
दुनिया भर की दिक्कतें हैं। दिल्ली के अंदर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, करप्शन के लेकिन केसेस केजरीवाल के ख़त्म ही नहीं हो रहे। इसने अपनी पार्टी को कह रखा है कि दिल्ली वाले बेवकूफ़ हैं, तुम सिर्फ इनको लूटो और मैं इनको जो है बेवकूफ़ बनाता रहूँगा। और अपना शीश महल इसने कब्जा कर रखा है। कोविड के अंदर लोगों को मरने छोड़ करके उस पैसे से इसने शीश महल बनाया था और ये उसी के चक्कर में जो है आज भी पूरी तरह लगा हुआ है। अब आतिशी जो है वो घर छोड़ कब घर लेगी इसका और ये कब घर छोड़ के जाएगा, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। ये घर छोड़ना नहीं चाहता, इसकी बीवी को अंदर बैठ करके अय्याशी करने की आदत है, इसको भी अय्याशी करने की आदत है। 50-50 लाख के जो है इन्होंने पर्दे लगवाए हुए हैं, लाखों के कमोड हैं, बड़े बड़े टीवी हैं, झूमर हैं, ऐसी ऐसी डेकोरेशन करवा रखी है। ये सब कोविड के टाइम पे लोगों को मरना छोड़ करके ये चोरी में लगा हुआ था और अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये दोबारा से आम आदमी बन गया, हम छोड़ देंगे जी, हम कुछ नहीं लेंगे जी। ये सब लेंगे जी, सारी गाड़ियाँ हैं इसके पास, सारे घर हैं। इनफैक्ट मोदी सरकार से ये बड़ा घर मांग रहा है। अब जब मोदी सरकार उसको ढूंढेगी, उसमें समय लगता है, तो ये फिर ड्रामे करेगा कि मोदी जी मुझे घर नहीं देना चाहते। अभी फ़िलहाल के लिए दोबारा से ये आम आदमी बनने का नाटक ड्रामा कर रहा है, क्योंकि इसको पता है दिल्ली वाले इसकी असलियत जान चुके हैं। तो ये दोबारा से दिल्ली वालों को पागल बनाने के लिए निकला हुआ है। अब जो लेटेस्ट प्रपंच है उसके अंदर ये दिल्ली की सड़कों पर उतर गया आतिशी को लेकर के कि चलो दिल्ली के गड्ढे भरे। और भाई दिल्ली के गड्ढे तुमने 10 साल तक क्यों नहीं भरे? आज ही तुम्हें गड्ढे याद आए हैं? लोग पानी के अंदर लाइव कैमरा टीवी पे गिर रहे हैं गंदे पानी के अंदर। हमें लोग अपने इलाकों की फ़ोटो में खींच खींच के भेजते हैं कि कितना कितना पानी भरा है, कितना कितना कूड़ा भरा है, और लोगों की जानें भी जा रही हैं। लेकिन इस आदमी को अब याद आया, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि मैं अपने पाप तो धो नहीं सकता, सबको पता है मैं भ्रष्टाचारी हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा काम करके दिखा दूं। अब लेकिन मुसीबत ये है कि काम करने वाला कोई बचा नहीं, सब निकम्मे निठल्ले हैं इसके आसपास, किसी को काम नहीं करना है। ये आती ही तो घड़ी घड़ी जा करके धरने पे बैठ जाती है, ये क्या काम करेगी? तो इस वजह से ये क्या करेगा, अभी कहेगा जी हम तो गड्ढे भरना चाहते हैं, देखो देखो। कल कैमरा वाले सब टीवी वालों को पैसे दे करके उनके साथ ले गया और जा करके टीवी पर दिखा रहा है, देखो जी केजरीवाल साहब जो है आतिशी के साथ जा करके सारे गड्ढे देख रहे हैं दिल्ली के। और गड्ढे देखने से कुछ नहीं होता भैया, तुम्हारे पास 10,000 कंप्लेंट्स हैं पीडब्ल्यूडी की पिछले कई सालों से, जो तुमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया काम? क्यों पैसा खर्च नहीं कर रहे थे तुम दिल्ली को साफ़ सफाई करने में, दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व करने में? अभी तुम्हें याद आया, क्योंकि अभी इलेक्शनों से पहले इसको पता है कि इसको जूते पड़ने वाले हैं, और इसलिए दिल्ली को ये बेवकूफ़ बनाने के लिए निकल गया है कि हम सारी सड़कें साफ़ करेंगे, सारे जो है सड़कों के गड्ढे जो हैं वो भर देंगे। सच्चाई ये है कि गड्ढे जो हैं वो भर ही नहीं सकते, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिल्ली में रुक जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, तो ये कर ही नहीं पाएगा और ये फिर से एलजी पे डालेगा कि एलजी की वजह से नहीं हो पा रहा। तो ये भी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये काम पे निकले हुए हैं। आतिशी को आपकी ज़िंदगी से, आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली वाले मरते हैं तो मरे, ये वामपंथी हैं, ये ऐसे ही करते हैं। ये नक्सली, ये वामपंथी, ये लेफ्टिस्ट, इनका काम ही यही होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनका खून चूसना। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पिछले 100 सालों के अंदर ये वामपंथियों नहीं मारे हैं, और ये वही लोग हैं। ये इनको आदमी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, दूसरों के प्राण खींच के ही ये अय्याशी करते हैं, ये इनका इतिहास रहा है। तो केजरीवाल साहब पूरी अपनी नौटंकीबाजी टीम को लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जा कर के टीवी पे दिख रहे हैं और जा कर के लोगों को बता रहे हैं कि देखिए जी हम कितना काम करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, दिल्ली जानती है ये नाटक चल रहा है, ये एक्सपोज हो चुका है, और अभी जब पोल्यूशन बढ़ जाएगा, दिल्ली जब हाहाकार करेगी, दिल्ली जब कराहेगी, तब ये आतिशी को गालियाँ पड़वाएगा और खुद बच के निकल जाएगा। और इलेक्शंस के अंदर दिल्ली वालों को दोबारा से बेवकूफ़ बना करके वोट ले करके ये जीतने का प्लान बना रहा है। तो ये दिल्ली वाले सतर्क हो जाएं, इसके चक्रों में ना पड़ें, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर वैसे ही बांग्लादेशी रोहिंग्या भर दिए हैं इसने, और दिल्ली को इसने कूड़ेदान बना दिया है। बाकी समझदार हैं आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर हमारी माने तो केजरीवाल से अपनी जान छुड़ा लें। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।